किसी ने कितनी अच्छी बात कही है कि हम सभी के दिमाग में दो तरह के घोड़े दौड़ते रहते हैं, एक पॉजिटिव सोच का, दूसरा निगेटिव सोच का। और अंत में वही घोड़ा जीतता है जिसको अच्छी खुराक मिलती है। अगर उस घोड़े को पॉजिटिव सोच की खुराक मिलेगी तो वो जीत जाएगा। निगेटिव सोच वाले अगर घोड़े को निगेटिव खुराक मिलती रहेगी तो वो जीत जाएगा। जो इसको पॉजिटिव सोच मिलती है उसकी ज़िंदगी बदल जाती है। वो अपने बिजनेस में ग्रोथ कर पाता है, अपने जॉब में प्रमोशन पा लेता है, आज में उसकी प्रतिष्ठा बढ़ जाती है, मान सम्मान बढ़ जाता है। निगेटिव सोच वाला आदमी धीरे धीरे पीछे चला जाता है अपनी लाइफ में। बिजनेस उसका डूबने लगता है, नौकरी भी उससे हाथ से जाने लगती है, मान सम्मान तो उसका बचता ही नहीं है समाज में, और वो अपने साथ दूसरों को भी बर्बाद कर देता है। हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका अपना डॉक्टर विपिन गुप्ता, राष्ट्रीय महासचिव प्राचीन मानवाधिकार काउंसिल। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जिसको सुनने के बाद आप भी हमेशा पॉजिटिव रहने लगेंगे, निगेटिविटी आपसे दूर हो जाएगी। साथियों, एक शहर में एक धनवान व्यक्ति रहता था। उसने अपना बहुत बड़ा बिजनेस तैयार किया। जब उसका बिजनेस ऊंचाइयों पर पहुंचा तभी एक सड़क दुर्घटना में उसके और उसके वाइफ की डेथ हो गई। उसका एक इकलौता लड़का था, बाद में उसी ने पूरा बिजनेस संभाला, लेकिन उसको कुछ पता नहीं था कि कैसे हमें बिजनेस को आगे ले जाना है। धीरे धीरे करके उसकी जितनी जमा पूंजी थी सब खत्म हो गई। उनका बिजनेस था वो बर्बाद हो गया। जो कुछ भी बैंक बैलेंस था लड़के ने उसको भी निकाल करके खर्च कर दिया, फिर प्रॉपर्टी बेच करके भी वो खर्च करने लगा। कुछ दिनों के बाद उसके पास धन का अभाव हो गया। एक दिन वो अपने घर के बाहर बैठा, सीने पीट पीट करके रो रहा था, चिल्ला रहा था। तभी वहां से एक ज्ञानी पुरुष निकले। उन्होंने उसका हाल पूछा तो लड़के ने बताया कि मेरी तो जिंदगी ही खराब है, मेरा भाग्य खराब है, मेरे पास इतना सब कुछ था और सब बर्बाद हो गया, जबकि मैं रेगुलर अपने काम पे ध्यान देता था, हर तरह से जितना हो सकता था मैं करता था, लेकिन पता नहीं कैसे मुझे नुकसान हो गया। ज्ञानी पुरुष समझ गए कि इस लड़के के साथ इसका एक तो कोई मेंटर नहीं था, कोई इसका गुरु नहीं था, संगत भी इसकी सही नहीं रही होगी, और जो काम करने वाले लोग रहे होंगे उनको कोई गाइड करने वाला नहीं रहा होगा, इसीलिए इसका सब कुछ बर्बाद हो गया। ज्ञानी पुरुष ने उस लड़के को बताया कि तुम्हारा सब कुछ वापस आ सकता है, तुम फिर से अपनी जिंदगी अच्छे से जी सकते हो। लड़के ने पूछा वो कैसे? ज्ञानी पुरुष बोले कि तुम्हारा भाग्य जो है वो तुमसे रूठ गया है, तुम्हें उसको मना के लाना होगा, तभी तुम आगे बढ़ पाओगे। ज्ञानी पुरुष उसको कुछ और बताते हैं, तब तक लड़का भड़क गया। उसने उनकी कोई बात नहीं सुनी और वहां से चला गया। रात में जब लड़का सोता है तब सपने में वो देखता है कि एक बुजुर्ग व्यक्ति जो सफ़ेद दाढ़ी सफ़ेद कपड़े में है एक ऊंची पहाड़ी से कूदते हैं और उसके सीने पे आके बैठ जाते हैं, उसको झकझोर के उठाते हैं और उसको बोलते हैं कि मैं भाग्य हूँ, मैं तुमसे रूठा हूँ और तुम मुझे लाने के बजाय तुम यहाँ पड़े पड़े सो रहे हो। क्योंकि ये सपना था, लड़के की अचानक नींद खुलती है, वो पसीना पसीना रहता है और जो उसने सपने में देखा उसके बारे में वो सोचने लगता है। अगले दिन सुबह वो अपने आसपास के कुछ बुजुर्ग लोगों के पास जाता है, उनसे उस टाइप के पहाड़ी के बारे में पूछता है जैसी पहाड़ी उसने स्वप्न में देखा था। तो कुछ बुजुर्ग उसे बताते हैं कि यहाँ से बहुत दूर जब तुम कई दिन पैदल चल के जाओगे, कई जंगल पहाड़ पार करते करते, तो वैसा एक पहाड़ है, लेकिन रास्ता बहुत कठिन है, जाने में बहुत तकलीफ होगी। लड़का आओ देखता है ना ताओ देखता है और अगले दिन उस पहाड़ पे जाने के लिए तैयार हो जाता है। वो चलता जाता है, रास्ते में एक जंगल पड़ता है। जंगल में लड़का देखता है कि सामने एक शेर बैठा हुआ है। लड़का वहाँ से कतरा करके एक साइड होकर के जाने लगता है। तब तक शेर उसको बुलाता है, बोलता है मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मैं तुम्हारा शिकार नहीं कर पाऊँगा, लेकिन तुम मेरे पास आओ, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, क्योंकि अभी तक इधर से कोई निकला नहीं है। लड़का जाता है, बोलता है पूछिए। शेर पूछता है तुम कहाँ जा रहे हो? लड़का बोलता है मैं भाग्य से मिलने जा रहा हूँ। शेर बोलता है मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मैं काफ़ी कमज़ोर हो गया हूँ, अगर भाग्य तुम्हें मिले
तो मेरा एक सवाल है, उनसे पूछ लेना और उसका जवाब लेते आना। लड़का बोलता है आप अपना सवाल मुझे बता दीजिए, मैं उनसे पूछ लूँगा। शेर कहता है कि तुम पूछ लेना कि मैं कब जवान होऊंगा, कब मेरी जो बीमारियां हैं, जो मेरे अंदर दुर्बलता है, ये कब दूर होगी। लड़का कहता है ठीक है और आगे चल देता है। चलते चलते उसको रास्ते में भूख लगती है, तभी उसको एक फलों का बाग नजर आता है। वो बाग में जाता है, बाग का जो मालिक होता है उनसे वो कुछ फल मांगता है। मालिक उससे बोल देते हैं कि जो भी फल खाना है तुम तोड़ के खा सकते हो। लड़का जैसे ही फल तोड़ के खाने चलता है, फल बहुत कड़वा होता है। फल को लड़का फेंक देता है, फिर दूसरे पेड़ से तोड़ता है, उसमें का भी फल कड़वा होता है, उसको भी फेंक देता है। लड़का मालिक से बोलता है कि कैसे फल हैं, सब के सब कड़वे हैं। लड़का बोलता है कि मैं भाग्य से मिलने जा रहा हूं। तो जो बाग के मालिक होते हैं वो लड़के से बोलते हैं कि अगर तुम मिलना तो जरा उनसे पूछ लेना कि मेरे बागों के जो फल हैं ये कैसे मीठे होंगे। लड़का बोलता है ठीक है, इसी रास्ते से जा रहा हूं, वापस भी इधर से ही आऊंगा और आपके सवाल का जवाब भी मैं लेके चला आऊंगा। लड़का अपनी यात्रा पे आगे निकल जाता है। जब आगे पहुंचता है तो उसे एक रास्ते में महल दिखाई देता है। जब महल के नजदीक पहुंचता है तो देखता है कि वहां एक राजकुमारी खड़ी होती है। राजकुमारी लड़के से पूछती है तुम कहां जा रहे हो। लड़का बोलता है मैं भाग्य से मिलने जा रहा हूं। लड़की बोलती है कि मेरा एक सवाल है, उसका भी जवाब वहां से लेते आना। लड़का बोलता है ठीक है, मैं आपका भी जवाब ले आऊंगा। लड़की कहती है कि मेरा जो साम्राज्य है, मेरे जो पापा थे, यहाँ के राजा थे, उनकी डेथ हो गई, सब कुछ ऐसे वीरान पड़ा हुआ है, कोई इसको संभालने वाला नहीं है। मैं अकेले मैनेज नहीं कर पा रही हूँ और मैं बहुत टेंशन में रहती हूँ, बहुत उदास रहती हूँ। लड़का कहता है ठीक है, वापस आऊँगा तो आपको इसका भी अगर जवाब मिलेगा तो आपको बता दूंगा। फिर लड़का आगे चला जाता है। जब लड़का उस पहाड़ी की चोटी पे पहुंचता है तब वो सामने देखता है कि वैसे ही सेम बुजुर्ग जैसा उसने सपने में देखा था, सफेद दाढ़ी, सफेद सफेद बाल, सफेद कपड़े में बैठे हुए हैं। लड़का उनसे पूछता है आप ही भाग्य हैं। वो बोलते हैं हाँ मैं ही भाग्य हूँ। लड़का कहता है मेरा भाग्य मुझसे रूठा हुआ है, आप मुझसे रूठे हुए हैं, आप मेरे साथ चलिए। लड़का उनसे ये भी बताता है कि मैं रास्ते में आ रहा था तो मुझे एक शेर मिला, एक बाग के मालिक मिले, एक राजकुमारी मिली और उनके ये सवाल हैं। जो भाग्य होता है उसने सारे सवालों के जवाब दिए उसे और उसको जाने के लिए बोला। लड़का बोलता है नहीं आप मेरे साथ चलिए। भाग्य उसे समझाते हैं कि नहीं तुम आगे आगे चलो, पीछे पीछे मैं आता हूं। लड़का आता है, राजकुमारी को उसका जवाब बताता है, बाग का जो मालिक होता है उसको बताता है। अंत में उस शेर के पास पहुंचता है। शेर उससे पूछता है तुम गए कैसे पहुंचे। लड़का शेर को उन दो लोगों की भी कहानी बातें बताता है। शेर को भी बड़ी उत्सुकता होती है, पूछता है उनके बारे में भाग्य का क्या जवाब था। लड़का बताता है कि जब मैंने राजकुमारी के बारे में वहां पूछा तो भाग्य ने बताया कि राजकुमारी के दुख, दर्द, उदासी और जो कुछ भी उनका अकेलापन है वो तभी दूर होगा जब वो अपने किसी पसंद के लड़के से शादी कर लेंगे। शेर बोलता है उन्होंने कुछ तुम्हें इनाम दिया राजकुमारी ने। लड़का कहता है नहीं, राजकुमारी ने तो मुझसे यही कहा कि आप मुझसे शादी कर लो, यहाँ के राजा बन जाओ, मैं आपकी रानी रहूंगी और हम लोग यहाँ मौज से रहेंगे। लेकिन मैंने उसकी बात को मना कर दिया, उसको इनकार कर दिया, क्योंकि मेरा भाग्य मेरे पीछे पीछे आ रहा था और जिसका भाग्य जिसके साथ होगा उसको किसी राजपाट और किसी से क्या लेना देना है। शेर बोलता है कि बाग के मालिक का क्या जवाब मिला। लड़का बोलता है भाग्य ने कहा कि जिस दरिया से, जिस नदी से पानी उस बाग में आता है उसके बीच में बहुत सारे खनिज तत्व दबे पड़े हैं, सोने चांदी हीरे जवाहरात बहुत हैं। अगर उनको वहां से निकाल दिया जाए बाहर तो जो पानी आएगा वो शुद्ध रहेगा और उससे जो सिंचाई होगी बाग की तो फल मीठे होंगे, या फिर किसी दूसरे नदी से वहां पानी लाया जाए तब वो फल मीठे हो जाएंगे। शेर ने कहा कुछ इनाम तुम्हें वहां मालिक ने दिया। लड़का बोलता है नहीं, मालिक ने मुझसे कहा कि तुम रुको, मैं कुछ सोने चांदी जो नदी में पड़े हैं मैं निकाल के लाता हूं, उनको तुम लेते जाना। लेकिन मैंने उन सब के लिए मना कर दिया क्योंकि मेरा भाग्य मेरे साथ आ रहा था। शेर बोलता है ठीक है, मेरे बारे में भाग्य ने क्या कहा। लड़का कहता है कि भाग्य ने बताया शेर अगर दुनिया के सबसे बेवकूफ़ आदमी का अगर
दिमाग खा ले, सर को खा ले, तो उसकी सारी बीमारी दूर हो जाएगी। इतना सुनते ही शेर बिना कुछ देरी किए एक झपट्टे में ही उसके सर को फोड़ देता है लड़के के, और उसके सर को खा लेता है और बोलता है कि तुझसे बड़ा बेवकूफ़ इंसान मुझे आज तक इस धरती पे नहीं नजर आया, क्योंकि तूने पूरा राजपाट छोड़ दिया। रास्ते में हीरे जवाहरात तुझे बाग का मालिक दे रहा था, तूने उसको छोड़ दिया और मेरे पास चला आया, और वो भी तू भाग्य को पीछे जान करके चला आया। साथियों, ऐसे हम भी कई बार बिना कुछ मेहनत किए, बिना कुछ अपना दिमाग लगाए इंतजार में रहते कि हमारा भाग्य हमारे साथ आएगा, हमको ला करके देगा। साथियों, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि भाग्य हमारे लिए सब कुछ कर दे। करना हमें खुद पड़ेगा। हमारे हाथ हैं, हमारे पास दिमाग है, हाथों से मेहनत कर सकते हैं, दिमाग से सोच सकते हैं, और हम अगर अच्छे से अपने दिमाग का यूज करें तो हम जरूर सफल होंगे। कोई भी अगर हमारा बिजनेस पहले से है तो बर्बाद नहीं होगा। अगर छोटा बिजनेस है तो हम उसको भी आगे बढ़ा सकते हैं। साथियों, स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पे मेरे नए हैं तो इसको आप सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद।